हेलो माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप सभी ने अपने ऑरा को पॉजिटिव किया हुआ है हर दिन हर पल। पता है आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग जानेंगे कि जी हाँ, आपके बचपन की कौन सी ऐसी 2 नेगेटिव मेमोरीज़ हैं, यादें हैं जो आपके प्रेजेंट को असर कर रही हैं और आपके फ्यूचर को भी असर करेंगी और आपके फ्यूचर पर भी असर डालेंगी नेगेटिव वे में। याद रखिए, अगर हमारे बचपन की यादें, कुछ यादें कड़वी हैं, अच्छी नहीं हैं, तो उनका हील होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के रिश्तों में, काम में नेगेटिव तरीके से असर डालेंगी और आपको सक्सेस, खुशी नहीं मिलेगी। तो इसलिए पास्ट में जाकर उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं, तो आज जान लीजिए। आज हम लोग ये भी जानेंगे कि उन्हें हील कैसे किया जाएगा आगे, ठीक है। आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मेरे ये सारे मैसेजेस को बहुत सारे लिसनर्स रिसीव करने वाले हैं, लेने वाले हैं। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें अपने पास रखिए और बाकी संदेश दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, वो दूसरों के लिए हैं। अब आप लोग ये जानेंगे कैसे कि जो आप आगे जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो आपके ही लिए है। उसका एक सलूशन है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आप इस वक्त किस एनर्जी में हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर ये एनर्जी, ये संदेश आपसे मैच करता है तो समझ लीजिएगा कि आगे की चीज़ें, मैसेजेस भी आपके लिए ही हैं, आपसे मैच करने वाले हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में फ़ौरन ही अप्लाई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ आई हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिवाइन द्वारा अकेला किया गया है, आइसोलेटेड किया गया है, तन्हा, ताकि वो हर चीज़ को समझ सकें, अपनी क्षमताओं को समझ सकें, जान सकें, उनके अंदर ज्ञान पैदा हो दुनिया की और अंदरूनी चीज़ों के बारे में। तो जिस आइसोलेशन के पीरियड से आप गुज़र रहे हैं ना, आप में से जो भी लोग, वो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं। कुछ एंजेलिक सी फीलिंग आ रही है। उन्हें लग रहा है कि वो अपने आप में ही पूरे हैं, पूर्ण हैं, सक्षम हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं। उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है कि ये भी उनके साथ हो, वो भी उनके साथ हो, हर इंसान उनके साथ हो। वो अपने आप में कंप्लीट सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि डिवाइन ऑलमाइटी उनके साथ हैं, जो कि बरहक है। तो अगली एनर्जी है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम पावर को सरेंडर कर दिया है। उन्होंने, यानी कि आपने अपनी हर तकलीफ़ों को, हर परेशानियों को बिल्कुल गॉड के ऊपर छोड़ दिया है कि अब जो भी होगा आप संभालेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में अच्छा होगा, क्योंकि उनको गॉड ने इतना सारा ज्ञान दे दिया है, इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है उन्होंने अपने हालातों को लेकर, पूरी दुनिया को लेकर, संसार को लेकर बहुत समझ पैदा हो गई है कि रिश्ते कैसे होते हैं, लोग कैसे होते हैं। उन लोगों ने गॉड को सरेंडर कर दिया है। और जिन लोगों ने, सुनिए गौर से, और जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया है, इतनी सारे ज्ञान को अर्जित करने के बाद भी वो अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड नेगेटिव एनर्जी में हैं। वो इतनी सारी क्षमताओं को लेकर भी वो अपने रिश्तों को, लोगों को, दोस्तों को बार बार पलट कर देख रहे हैं कि इसने मेरे साथ ये कर दिया था,
इसने मुझे ये बोल दिया था, इसने मेरी ऐसे इंसल्ट कर दी थी। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि यह आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो आपको सुप्रीम पावर सिखाना चाह रहे हैं वो आप सीख जाइए, क्योंकि ये आपकी बेहतरी, आपकी सक्सेस की कामयाबी के लिए होगा। और आप सभी की ओवरऑल एनर्जी भाई बहुत गज़ब की है, बहुत ज़्यादा जज्बा है बड़े बड़े चीज़ें पाने का, बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने का, अपनी हसरतों को पूरे करने का बहुत गहरा जज्बा यहाँ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, रूह से, दिल से। तो यहाँ पे आपके बचपन के 2 से ज़्यादा ट्रॉमास, 2 से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ निकल कर आई हैं जो आपके अंदर घर करी हुई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके ब्रेन में। कुछ लोगों को उसका एहसास है आप में से, और कुछ लोगों को इसका पता भी नहीं है कि वो कितना नेगेटिवली असर छोड़ रही है आपकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहला जो ट्रॉमा है आप में से कुछ लोगों का, वो ये है कि वो उनके रिश्तों को लेकर है। कहीं ना कहीं उनके अपने ही, बुरा मत मानिएगा, शायद आपकी फैमिली में ही या आपके रिश्तेदारों में या आपके दोस्तों में आपके बातों को वो सम्मान नहीं दिया गया। जब भी आप जो भी बोलना चाहते थे, आपकी बात को काट दिया जाता था। जब आप छोटे थे आपको सुना नहीं जाता था, उन्हें लगता था ये तो बेवकूफ़ है, इसे तो अकल ही नहीं है। ऐसी बातें कहकर, सोचकर आपको काट दिया जाता था, आपको सुना ही नहीं जाता था, मानो कि चुप करा दिया गया। तो ये बातें एक बच्चे के दिमाग पर, आप पर एक गहरा असर छोड़ती गई, और जो आज भी मौजूद है। आपकी वो आवाज़, वो बातें अंदर से बाहर निकलना चाहती हैं। तो साथ ही साथ इसको सही करने का, हील करने का मैं तरीका भी आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ। आप दिन में कम से कम 2 बार आपको ये एफर्मेशंस पढ़नी है। पहली एफर्मेशन, मेरी आवाज़ आज़ाद है। दूसरी, मेरी आवाज़ पूरे संसार में फैल रही है सबकी हेल्प करने को। तीसरी एफर्मेशन, मेरे जज्बात बाहर निकल रहे हैं। ये 3 एफर्मेशंस आपको दिन में 2 बार पढ़नी है। कम से कम 28 डेज़ तक। आप इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये आपके लिए और फ़ायदेमंद होगा, गहराई से असर करेगा। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बचपन का दुख बहुत प्यारा भी है और बहुत पेनफुल भी। उन्हें बहुत, यानी कि आपको बहुत बंदिशों में रखा गया। आप जो करना चाहते थे वो आपको करने नहीं दिया जाता था, पाबंदियाँ लगाई जाती थी, ये मत करो, वो मत करो, कैद करके रखा जाता था आपको। आप जो भी चाहते थे, आपका मन चाहता था लेने का, ख़रीदने का, तो आप उसे ले नहीं पाते थे। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, या तो आप जानते हैं क्या क्या रीज़न्स होंगे, इसके आगे मैं बोलना नहीं चाहती। तो अगर ये जो एनर्जी है, अगर ये किसी गर्ल से मैच कर रही है, कोई फीमेल से देख रही हैं, तो अगर आप हैं ना, तो हो सकता है कि आप कोई अच्छा ड्रेस लेना चाहती हों और वो आप ले ना पाई हों बचपन में, तो इसका भी इलाज तरीका मैं बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हर्ट करती थी, कहीं ना कहीं आपके दिल पर एक गहरी नकारात्मक छाप छोड़ रही थी कि मुझे जो चाहिए वो तो मैं ले नहीं पाता है, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे बाहर घूमना है, लेकिन बाहर घूमने की तो इजाज़त ही नहीं थी। तो ये सारी पाबंदियाँ आपके अंदर एक जहर का काम कर रही थी, आपको दर्द दे रही थी, जो आज भी आपके अंदर मौजूद है। ध्यान से सुनिए, ये आज भी आपके अंदर मौजूद है। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, तो आपको ये कुछ एफर्मेशंस पढ़नी हैं। पहली, कि मेरे मन की बेड़ियाँ मैं तोड़ रहा हूँ या
तोड़ रही हूँ। मैं आज़ाद बर्ड की तरह आकाश में उड़ रही हूँ, उड़ रहा हूँ। अगली कि दुनिया की, संसार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे आज़ाद होने से रोक नहीं सकती। मैं आज़ाद हूँ। और साथ ही साथ ये भी काम कीजिएगा कि अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस लीजिए और अपने आप को गिफ्ट कीजिए, ये कहकर कि ये मेरा गिफ्ट मेरे खुद के लिए है। महीने में एक बार ये चीज़ ज़रूर किया कीजिए कि ख़ुद को गिफ्ट दिया कीजिए। ये बहुत डीपली असर करेगा, डीपली आपकी हीलिंग होगी, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगला, आप लोगों में से कुछ लोगों के बचपन का जो ट्रॉमा है वो काफ़ी सीरियस और पेनफुल दिखाई दे रहा है। वो ये है कि शायद जब आप छोटे थे ना, जब आप छोटे थे तो आपका कोई अपना, कोई फ्रेंड या बहुत ही करीबी वो ऑलमाइटी के पास चले गए और आप उन्हें उस वक्त बहुत याद कर रहे थे। आपने बहुत कमी महसूस की उनकी, और आज भी वो कमी आपके अंदर मौजूद है। आप उन्हें आज भी याद करते हैं। शायद आप बहुत अकेले हो गए थे जब आपके बचपन में ये आपके साथ हुआ था और वो चले गए थे। जाना तो सभी को ही है एक तय समय पर, लेकिन जब वो गए इस दुनिया से तो आपको बहुत तकलीफ़ हुई। ये दर्द आज भी आपके अंदर मौजूद है और आप ख़ुद को अकेला महसूस करते हैं। तो आपके लिए हीलिंग का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत ही सिंपल। मैं जितने तरीके बता रही हूँ बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसे आप रोज़ कर सकते हैं आराम से। तो आपके लिए क्या है कि आप ये कीजिएगा कि दिन में एक बार आंखें बंद कर कर बैठिए और महसूस कीजिए कि वो इंसान जो चले गए हैं वो आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल लाइव, और आप उनसे कह रहे हैं, यानी कि आपको कहना है कि आई लव यू। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब मैं कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, रही हूँ। मैं सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, रही हूँ। मैं तन्हा नहीं हूँ। मेरे साथ ऑलमाइटी हैं, मेरे साथ गॉड हैं। ये कहकर अपने चारों तरफ गोल्डन लाइट महसूस कीजिए। आप ये दिन में अगर 2 बार करते हैं, आप देखिएगा आप कितना हल्का, कितना सैटिस्फाइड फील करेंगे, कितना खुशी महसूस करेंगे खुद में, और धीरे धीरे आपकी हीलिंग होना चाइल्डहुड की शुरू हो जाएगी। तो अगली एनर्जी है आप में से कुछ लोगों की, आपके बचपन की, कि आप लोग जब छोटे थे ना तो आप लोगों ने ख़ुद को बहुत अकेला पाया, अकेला महसूस किया लोगों के, अपने दोस्तों के, अपने कज़न्स के बर्ताव से। शायद वो आपकी बहुत इंसल्ट करते थे। जब खेलने का मौका आता था तो आपको काट देते थे, कुछ न कुछ कहकर आपको जलील या इंसल्ट करते थे। एक बच्चे के साथ ऐसा करना, पर बच्चे ही करते थे, होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप बहुत ही ऐसा फील करते थे कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है। तो आप सबसे धीरे धीरे खुद ही अलग थलग होने लगे, आप अलग थलग ही महसूस करते थे और ऐसा ही आप करने लगे। आपने सबके साथ हमेशा एक डिस्टेंस सा महसूस किया कि आपके साथ कोई भी नहीं है, और ये आपके अंदर बहुत ही गहरा ज़ख्म आज भी है। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सी हीलिंग है जो मैं बताने जा रही हूँ। या आप दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। कुछ एफर्मेशंस हैं, आप इस तरह से पढ़िएगा कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं और मैं पूरे संसार से प्यार करता हूँ या करती हूँ। सुप्रीम पावर के साथ में मैं महफूज हूँ। सुप्रीम पावर के साथ में मैं महफूज हूँ। मैं पूरे संसार से प्यार करता हूँ, करती हूँ।
डियर ह्यूमन बीइंग्स, उम्मीद है कि ये सारी बातें, ये एफर्मेशंस, सजेशंस, गाइडेंस आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, आने वाला है। खुश रहिए। आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अपनी हीलिंग आज से ही शुरू कर दीजिए। अपने आसपास इंसाफ, रहम, दया, प्यार फैलाते रहिए।